पटियाला के नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड परमिंदर को यूपी के शामली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल से फरार आतंकी हरमिंदर और 5 कैदियों की तलाश में 6 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाभा जेल में रविवार सुबह पुलिस की वर्दी में आए कुख्यात बदमाश विक्की गोंडर के 10 साथी फायरिंग करते हुए जेल में घुसे और 6 कैदियों को लेकर भाग गए। फरार कैदियों में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स चीफ हरमिंदर मिंटू भी शामिल है। हरमिंदर मिंटू आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा रहा है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS से ट्रेनिंग ले चुका है। इसमें एक अभियुक्त जो प्रविंदर है उसको अरेस्ट किया गया है और उसके पास में जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो भी बरामद की गई है और काफ़ी भारी मात्रा में इनसे बरामद किया गया है। नोट बैन के विरोध में अब तक एकजुट दिख रहे विपक्ष में फूट पड़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि आज के भारत बंद के मुद्दे पर लेफ्ट पार्टियां अलग थलग पड़ गई हैं। कांग्रेस ने जहां बंद से दूर रहकर आज आक्रोश दिवस मनाने की बात कही है, वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी नोट बैन के विरोध में भारत बंद की बजाय प्रदर्शन और मार्च निकालेगी। ममता ने ट्वीट कर कहा कि विपक्षी पार्टियों की बैठक में भारत बंद की बात नहीं हुई थी। JDU ने पहले ही भारत बंद में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 2 दिन बाद आज फिर संसद की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें फिर से नोट बैन पर हंगामे के आसार हैं। शीतकालीन सत्र में एक भी दिन संसद की कार्यवाही ठीक से नहीं चल सकी है। शुक्रवार को भी विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में नोट बैन पर बहस के दौरान विपक्ष PM को बुलाने की मांग पर अड़ा है, जबकि लोकसभा में विपक्ष नियम 56 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, जिसमें चर्चा के बाद वोटिंग का नियम है। गरीबों के जनधन खातों में अपने काले पैसे को डालकर सफेद बनाने की कोशिश करने वालों को PM मोदी ने नसीहत दी है। PM मोदी ने रविवार को मन की बात में ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूं, सुधरना न सुधरना आपकी मर्जी, कानून का पालन करना न करना आपकी मर्जी, वो कानून देखेगा क्या करना, लेकिन मेहरबानी करके आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज बैंकों में फिर से कामकाज शुरू होगा। शनिवार और रविवार को बैंकों के बंद होने की वजह से लोगों की भीड़ ATM के बाहर लगी रही। हालांकि इस दौरान ज्यादातर ATM में कैश नहीं मिला, लेकिन आज बैंकों के खुलने के बाद भीड़ बैंक और ATM के बीच बंट जाएगी, जिससे लोगों को आसानी से कैश मिलने की उम्मीद है। इस बीच RBI के गवर्नर उर्जित पटेल ने लोगों को भरोसा दिया है कि बैंकों और ATM में लगातार पैसे पहुँचाए जा रहे हैं और जल्द ही नोटों की किल्लत को दूर कर लिया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सभी पार्किंग में कैशलेस पेमेंट सिस्टम लागू कर दिया है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम देश भर की सभी पार्किंग में 29 नवंबर रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। इससे पहले 8 नवंबर को नोट बैन के फैसले के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने सभी पार्किंग को फ्री कर दिया था, जिसकी मियाद आज रात 12 बजे से खत्म हो रही है, जिसके बाद पार्किंग के लिए डिजिटल पेमेंट के साथ ही नए नोटों को ही लिया जाएगा। सतलुज यमुना लिंक मामले पर आज हरियाणा का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेगा और मामले में पंजाब के रुख की जानकारी देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन कराने की अपील करेगा। हरियाणा के सभी दलों के प्रतिनिधियों के इस समूह का नेतृत्व CM मनोहर लाल करेंगे। इससे पहले हुई सर्वदलीय बैठक में PM और राष्ट्रपति से मिलने पर सहमति बनी थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने आज शाम 6 बजे मिलने का वक्त दिया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह ने यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार के मंत्री के इशारे पर मुझे जेल भेजने की साजिश हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में वो घुटन महसूस कर रहे हैं। इस दौरान अमर सिंह ने मोदी के नोट बैन के फैसले का समर्थन किया है। मोदी जी ने देश का ध्रुवीकरण कर दिया है। वो देश को उन्होंने गरीब और अमीर में बांट दिया है, तो गरीब एक और है, अमीर एक और है। यूपी में दुनिया के सबसे बड़े साइकिल ट्रैक का शनिवार को उद्घाटन किया गया। इटावा से आगरा के बीच 207 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को यूपी ग्रीन पाथ का नाम दिया गया है। कई योजनाओं का उद्घाटन करने आगरा पहुंचे यूपी के CM अखिलेश यादव ने मंच तक जाने के लिए साइकिल का ही इस्तेमाल किया। हालांकि इस मौके पर भी वो केंद्र सरकार के नोट बैन के फैसले पर चुटकी लेना नहीं भूले। जब 500 और 1000 के नोट न हो, बंद हो गए हो और डीजल पेट्रोल की किल्लत हो, तो मैं समझता हूँ साइकिल से बेहतर कोई साथ दे नहीं सकता। बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। साथ ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और आरजेडी नेता शहाबुद्दीन पर आरोपी को शरण देने के मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI को इस मामले की जाँच कर 3 महीने में रिपोर्ट देने को आदेश दिया था।